हे गाइस, वेलकम टू शिक्षा नीति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज डिस्कस करेंगे डेली मॉर्निंग के 5 क्वेश्चंस। तो देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो जो आज का क्वेश्चन है वो कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो जो इसका लेवल है, अगर हम पीओ एग्जाम्स की बात करें, आईबीपीएस पीओ, ये प्री में भी आ सकता है। और आरआरबी के एग्जाम्स की बात करें तो प्री में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ मेंस लेवल का ये क्वेश्चन है अगर आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ चीज़ें कोड करी होती हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको हैश का मतलब, अगर हमें हैश लिखा होगा तो किस डायरेक्शन में जाना है, साउथ में जाना है। अगर @ लिखा होगा तो हमने नॉर्थ में जाना है, एंड लिखा होगा तो हमने ईस्ट में जाना है, और डॉलर लिखा होगा तो किधर जाना है, वेस्ट में। तो ये सारी चीज़ें जो कोड करी हुई है, जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, आप इनको रफ शीट में लिख लिया करिए, ताकि जब आप ये देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन आता है तो ये तो फ्रंट पेज में दिखेगा ना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिखेगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये चीज़ फिर हो जाती है हाइड, है ना, पीछे ले प्रीवियस पेज में चली जाती है। तो बार बार आपको पीछे पेज करके देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है। तो इससे बढ़िया आप पहले ही रफ शीट में लिख लीजिए। कह रहे हैं हैश का मतलब, जहाँ पे भी हैश होगा तो वहाँ इसका मतलब हमने किधर जाना है, साउथ। @ का मतलब हमने किधर जाना है, नॉर्थ में जाना है। एंड का मतलब हमने ईस्ट में जाना है। और है ना लास्ट में डॉलर का मतलब किधर जाना है, हमने वेस्ट में जाना है। और डायरेक्शंस तो आपको पता है, सबसे ऊपर वाला पोल क्या होता है, नॉर्थ, इसके अपोजिट साउथ, राइट साइड होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड क्या होता है आपका, वेस्ट। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है पॉइंट सी इज एंड का मतलब क्या है, ईस्ट में। पॉइंट है ना, पॉइंट सी को ईस्ट में रखना है पॉइंट ई के। तो मैंने हर बार बताया, हमेशा पॉइंट पीछे वाला सबसे जो लिखा होता है ई वाले को सबसे पहले आप है ना रिप्रेजेंट करिए। सबसे पहले हम पॉइंट ई ले लेते हैं। ई के किधर जाना है आपने, एंड लिखा होता है ना। एंड का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है, ईस्ट में जाना है। ईस्ट का होता है राइट साइड, तो ई के राइट साइड जाना है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। और इनके बीच की दूरी कितनी लिखी हुई है आपकी, 8 दी हुई है। देन क्या कह रहा है, पॉइंट ई इज डॉलर। डॉलर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, वेस्ट, है ना। पॉइंट ई को वेस्ट में रखना है, किससे रखना है, पॉइंट के से, है ना। तो के रखेंगे, के वेस्ट में, लेफ्ट साइड कौन होना चाहिए, ई। तो के को कहीं ई और सी के बीच में रखेंगे, तभी तो के लेफ्ट में ई दिखेगा ना। और इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है आपकी, 5 कह रहा है। तो के को हम थोड़ा इस साइड रखेंगे, ताकि ई और के बीच में गैप ज़्यादा हो, क्योंकि इनके बीच की दूरी कितनी आपकी, 5 है। के और ई के बीच की दूरी 5 है। अब यहाँ ई से लेके सी तक पूरी 8 थी, अगर यहाँ तक 8 है तो के और सी के बीच में कितनी आ जाएगी, 3, है ना। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है पॉइंट के इज @ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है ना ऊपर रखना, हमने के को है ना ऊपर रखना है, किससे, एल से, है ना। तो के को ऊपर रखना है एल से, तो एल को नीचे रखेंगे हम लोग। और के और एल के बीच की दूरी कितनी कह रहा है आपकी, 8 कह रहा है। देन इसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट एल इज एंड आ गया। एंड का मतलब ईस्ट में, ईस्ट का मतलब कहाँ, राइट में। एल को राइट में रखना है, किससे रखना है, एस से। तो एस के राइट में एल होना चाहिए, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो रहा है। एस को एकदम ई के नीचे लें, या इस साइड लें कि इस साइड लें। तो अभी एस कंफर्म किससे हो गई, ये दूरी से। इनके एल और एस के बीच की दूरी कितनी कह रहा है, 6। जरा आप अगर यहाँ पे इसके पैरेलल लेके देखिए, तो ई यहाँ होगा, तो ई और एल के बीच की दूरी तो कितनी होगी, 5। ये जो दूरी है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक दूरी 5 है, लेकिन हमने तो 6 लेनी। तो इसका मतलब एस कहाँ लेंगे, थोड़ा आगे लेंगे, है ना, क्योंकि एस और एल के बीच की जो दूरी है वो कितनी आपकी, 6 है। तो एस आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देन इसके बाद क्या कह रहा है, पॉइंट एस इज एंड का मतलब क्या कह रहा है, ईस्ट में, है ना। ईस्ट का मतलब राइट में रखना है, एस को राइट में रखना है जे से, है ना। तो इसके आगे यहाँ पे ले लेते हैं जे, जे के राइट में आ जाएगा एस। और इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है आपकी, 4 कह रहा है। देन इसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, पॉइंट वी इज @ का मतलब क्या हो गया हमारे पास, नॉर्थ में, है ना। पॉइंट वी को ऊपर रखना है जे से, है ना। जे से ऊपर रखना है, अब वही है, कितना ऊपर ले जाएं, एकदम पहले रखें ई के, और ऊपर ले जाएं कि उससे पहले रखें वी को। तो ये पता चलेगा दूरी से, दूरी कितनी लिखी हुई है, 6। तो अच्छा, ये जो दूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी आपकी, 8 है ना। तो इस पॉइंट से यहाँ तक तो 8 है, हमने लेके जाना है सिर्फ कितना, 6। तो इसका मतलब हम पहले ही रख देते हैं यहाँ पे कहीं पे वी को। इनके बीच की दूरी कितनी कह रहा है आपकी, 6 कह रहा है। और यहाँ पे कौन आ गया आपका, बी आ गया। तो ये आपका डायग्राम बन गया हमारे पास, ठीक है। ये 6 दूरी आपको दी हुई है। तो अब सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कह रहा है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एस। तो जब भी डिस्टेंस पूछे, दूरी पूछे, तो यहाँ पे के और एस के बीच में पहले उनके बीच में स्ट्रेट लाइन खींचिए। और जब भी तिरछी लाइन जा रही होगी तो आपकी क्या लगेगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। जब भी तिरछी लाइन होती है, यही आपका क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस होता है। तो के एस के का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36, 8 का कितना होता है 64। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। तो एस के का स्क्वायर बराबर होगा 100 के। तो 100 किसका होता है हमारे पास, 10 का होता है। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन, दिशा बतानी है ना, ई की बतानी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो हमेशा मैंने कहा पीछे वाले पॉइंट एस पे खड़े हो जाइए और ई को देखिए। तो एस के एकदम ऊपर ही नहीं आ रहा है, तो ऊपर। तो आंसर में क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन में नॉर्थ तो होगा, लेकिन एस के थोड़ा राइट साइड है, ईस्ट साइड है ना। तो आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा।
लेकिन ऑप्शन इसने इस तरह से नहीं लिखे, उसने कोड करके लिखे हुए। तो सिंपल है, नॉर्थ का मतलब वो क्या कह रहा था, एट द रेट, और ईस्ट का मतलब क्या कह रहा था, एंड। तो हमें ऐसा दिखना चाहिए ना, ई जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, किससे, एस से, तो है ना ई और एस के बीच में आपका एट द रेट और एंड होना चाहिए। तो ई के बीच में ये डॉलर और ये है एट द रेट, और यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, हमें तो एंड चाहिए, जिसका मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो ये कह रहा है एक पर्सन विनोद है, स्टार्ट करता है अपना ना चलना स्टार्ट करता है पॉइंट एस से, है ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट एस लेते हैं, पॉइंट एस से वो क्या कर रहा है, स्टार्ट, तो यहाँ पे एस भी बना लेते हैं, कई बार स्टार्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो पॉइंट एस से स्टार्ट कर रहा है हमारे पास और वॉक करता है 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहले वो नॉर्थ में जाता है, ऊपर जा रहा है हमारे पास, ठीक है, नॉर्थ में जाता है और कितनी दूरी तय करता है हमारे पास, तो वो पॉइंट डी पे पहुंच जाता है और वो कितनी दूरी कर रहा है, पहले 10 मीटर चला है ना। अब इसके बाद कह रहा है देन टेक राइट, है ना, उसके बाद नॉर्थ में जाने के बाद वो राइट टर्न लेता है और कितना जा रहा है हमारे पास, 6 मीटर जाता है और एफ पे पहुंच जाता है। तो राइट किधर होगा, इस साइड होगा, वो राइट जाता है पॉइंट, है ना, एफ पे पहुंच जाता है हमारे पास, और इनके बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। फिर उसके बाद F से फ्रॉम पॉइंट F ही स्टार्ट वॉकिंग इन वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, तो वेस्ट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है ना हमारे पास। तो वो लेफ्ट फिर से चलना स्टार्ट करता है, तो वो F से वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट साइड जाता है और कितना जाता है, 4 मीटर जाता है और पॉइंट N पे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे है ना 4 मीटर जाने पे यहाँ पे है ना, पहले ये F से लेफ्ट साइड गया 4 मीटर, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी 4 आ गई और ये पॉइंट कितना हो गया, N हो गया, और ये बचा हुआ कितना आ जाएगा आपका, फिर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 2 यहाँ से पूरी कितनी थी, 6 थी अभी, लेकिन पर्सन यहाँ पे है ना, N पे है वो। अब N के बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम पॉइंट N टेक लेफ्ट। अगर लेफ्ट लेगा तो ऊपर जाएगा, तो राइट होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे की साइड होगा। अब वो नीचे जा रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है ना, ये दूरी कितनी दी हुई है, 10, तो चल कितना रहा है, लेफ्ट जाने के बाद 9 ही जा रहा है ना, तो बस 9 ही जा रहा है। तो इस S से वो पहले ही 1 मीटर कहीं रुक जाएगा ना, तो पहले ही रुक जाएगा, तो ये 9 मीटर चला गया। अब जितना वो गया वो पहुंच जाता है पॉइंट M पे, तो ये पॉइंट हो गया आपका M। अब पॉइंट M से टेक लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट किधर होगा हमारे पास, अगर फेस साउथ है तो है ना, राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है, चेंज। तो लेफ्ट जा रहा है तो आप अपना राइट देखिए, तो इस साइड जाना आपने, और दूरी कितनी कह रहा है, 4। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 4 थी, तो इसका मतलब वो F के एकदम नीचे आके रुक जाएगा हमारे पास। तो ये जो पॉइंट जहाँ के रुकेगा वो क्या कह रहा है, T है, और है ना M से वो लेफ्ट साइड गया और कितना गया, 4 मीटर गया। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट T एंड F। तो T और F के बीच में है ना, तो ये तो एकदम स्ट्रेट लाइन ही बन रही है हमारे पास, तो ये दूरी कितनी होगी, ये पैरेलल किसके दिख रही है, 9 के, तो पहले का आंसर हो जाएगा 9 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट N विद रिस्पेक्ट टू T। तो आप T पे खड़े हो जाइए और N को देखिए, तो N कहाँ है यहाँ पे, तो एक तो पहले ऊपर देख रहे हैं, आंसर में नॉर्थ होगा, लेकिन कहाँ देख रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4th। फिर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ पॉइंट K इज टू है ना 2 मीटर नॉर्थ ऑफ S, है ना, तो पॉइंट S से 2 मीटर कहीं ऊपर एक पॉइंट K है हमारे पास, तो ये 2 है, बची हुई ऊपर कितनी हो जाएगी, 8 हमारे पास। तो फिर क्या कह रहा है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन K एंड F इज 10 मीटर। तो K और F के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहा है वो कितनी कह रहा है हमारे पास, 10 कह रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, हमारे पास D एंड K, तो D और K के बीच में बतानी है। तो देखिए D और K के बीच में तो हमें पता ही चल रहा है ना 8 है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दिया है कि K उसने बिठाया, सीधा कह देता है यहाँ पे 2 मीटर K है और K और D के बीच में बताइए, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8। वो कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज लिखिए ताकि आपका टाइम क्या हो, वेस्ट हो सारा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।